थैंक यू। आ रहा हूं मैं। अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट बोले हैं जवाद, अप्रोक्सीमेटली 4 मिनट बोले हैं फाजिल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे गिनती की 2 मिनट अनइंटरप्टेड। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं रोकेगा आप। जहां तक बात आपने कहा, आपके डेटा के हिसाब से कहा गया और उत्तर प्रदेश सरकार सोर्सेस के हिसाब से कहा गया कि अप्रोक्सीमेटली 6,500 मदरसे फर्जी है ना। अब यहाँ पर एक चीज है, अब एक चीज है, अंडर प्रोसेस है तो प्रोसेस पूरा कर लो और उसको चला बढ़ा रही है सरकार। आ रहा हूँ, कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं रोकेगा प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट, जब आचार्य जी इनके बीच कोई नहीं टोकेगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी के लिए लगे थे। अब रुकिए, 7,000 मदरसे जो फर्जी हैं, यानी कि जो गलत हैं, यानी कि जो गैर कानूनी हैं, उनको कानूनी जामा पहनाइए और उनको चलाइए। कोई सरकार ना आपको रोक रही है, ना कोई सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ना मुसलमानों से लड़ रही है, तो बजट आवाम के साथ है। अब आ रहा हूं मैं, आप लिख लीजिए आपको जो सवाल है। कोई होता है चीज, लेकिन वही टीवी पर ही करना शुरू कर दो, उचित नहीं है। अब दूसरी बात पर आता हूं। जहां तक बात इन्होंने कही कि भाई ठीक है अंडर प्रोसेस है, कोई बात नहीं, पूरा कर लीजिए। जहां तक आगे की बात करें, गर्ल एजुकेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 3300 करोड़ तो मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले दिए। आ रहा हूं, ठीक है, आप लिख लीजिए, जिनको जो तकलीफें लिख लीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए ना प्लीज, क्या है प्लीज। तो बावजूद उसके हर तरीके से इस देश में एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन मदरसे का दूसरा जो एंगल है, वहां पर फंडिंग कहां से आती है, ये सरकार का जानने का अधिकार है। एक स्टेट होने के नाते, एक देश होने के नाते, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी आंतरिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। और इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते कि अप्रोक्सीमेटली पिछले अभी संजीव उनियाल बचे हुए हैं, किसी के पास नहीं जाऊंगा मैं, प्लीज बंद कराइए प्लीज प्लीज। पिछले 40 इंसिडेंट मैं आपको यहां पर बैठकर बता सकता हूं, जहां पर इटावा से लेकर गुजरात, अहमदाबाद से लेकर तमाम जगह तक, देवबंद से कई बार पुलिस और एनआईए आतंकवादियों को उठाकर लेकर गई है। अभी इटावा में पिछले दिनों, अभी मैंने कहा था, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 6 मिनट बोला, मैं 2 भी पूरे नहीं हुए। नहीं, अभी इटावा में सैफुल्ला, एक मिनट, कोई नहीं बीच में बोलेगा प्लीज। मैं आ रहा हूं। फजील भाई आप लिख, फजील जी आप लिख लीजिए, फजील अहमद जी आप लिख लीजिए, आपको जो सवाल है आप कहिए। अरे फजील को जरा टीवी पर लाओ भाई, इनको अपना नंबर करना है, स्कोर करना है, इनको रोकिए। एक मिनट, आप बोलिए। मैं 1 मिनट, स्टूडियो बिल्कुल आउट कर रहा हूं, मैं स्टूडियो बिल्कुल आउट कर रहा हूं, कोई नहीं बोलेगा। संजीव उनियाल जी फ्रेम में आएंगे और शिवम त्यागी अपनी बात कंप्लीट करें, उसके बाद संजीव उनियाल। मैं आ रहा हूं सर, आप लिख लीजिए प्लीज। सैफुल्ला नाम का एक व्यक्ति जो मदरसे में लगातार शिक्षा ले रहा था, जब 1 साल बाद उसको उठाया तो पता चला कि इटावा में लगातार वो 1 साल तक रहा मदरसे में, तो आतंकवादी था, मानव बम बनाने का काम कर रहा था। यानी कि सैयद जवाद जैसे ट्रेनिंग ले रहे हो, अपने पे बम बांध के फट जाए। अब मुझे ये बताइए, यही बड़ी बात है, इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? ये फिर यही बड़ी बात है।